नगद भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा, नगद भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा, नगद भुगतान करना होगा। तेंदुपत्ता का पैसा बीज से लेकर खाद से लेकर घर छाने के लिए जिल्ली लेना पड़ता है, सीट लेना पड़ता है, एकदम जरूरी काम में लग जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं चैत्रावासी की इस वर्ष भी नगद। निश्चित रूप से ये जायज मांग है, उस पर चर्चा हुई और आने वाले समय में समाधान होगा, उनको नगद भुगतान भी होगा। आदिवासी इलाके में साल भर में एक बार तेंदुपत्ता तोड़ाई का प्रमुख सीजन होता है और वो यहाँ के किसानों के लिए आय का प्रमुख स्रोत होता है। तेंदुपत्ता तोड़ाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है कि इन्हें अपने तेंदुपत्ता संग्रहण का पैसे का भुगतान लेने के लिए 25 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में बैंक की सुविधा बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बस्तर और मैं हूं धनंजय शर्मा। तेंदुपत्ता तोड़ने के बाद संग्रहणकर्ता के खाते में राशि वन विभाग के द्वारा डाल दी जाती है। चूंकि ये इलाका पूरी तरह से सुविधा विहीन क्षेत्र है, बैंकों की कमी होने की वजह से यहाँ का जो संग्राहक है उसको 25 से लेकर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है बैंक पहुंचने के लिए, और बैंक में पहुंचकर वो लंबी लाइन लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि केवाईसी नहीं हुआ खाते का, कभी ये स्थिति बनती है कि लिंक फेल हो जाता है। हताश होकर 25 किलोमीटर की सफर की दूरी तय करने के बाद वो वापस आता है और फिर दूसरे दिन बैंक जाने की तैयारी करता है। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या दिक्कत होती है तेंदुपत्ता तोड़ने के बाद। क्या नाम है आपका? बलीराम वड्डे। क्या दिक्कत को लेकर आज बैठक हो रही है? क्या है सर, जब हम तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जिनका भुगतान होता है वो ऑनलाइन माध्यम से खाता में पैसा डलता है। अगर खाता में पैसा अगर डलेगा तो वो ग्रामीण बैंक जो कापसी में है, हमारे पूरा कम से कम 4 समिति में एक ही बैंक है, ग्रामीण बैंक। अब एक नया बैंक खुला है, यूको बैंक। अब इसमें जब ऑनलाइन पैसा डलता है तो जब आदिवासी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कहीं विधवा महिला है तो कई ग्रामीण लोग जाते हैं वहाँ, कभी कभी 2 दिन लगता है और जाते हैं पैसा के लिए, तो कभी लिंक फेल हो जाता है। अब वो जो पत्ता तोड़ने के बाद जो पैसा भुगतान होता है, वो भुगतान होने के बाद उसी से हम कृषि करते हैं। लेकिन क्या है, अगर ऑनलाइन अगर खाता में डलता है तो वो निकलने में दिक्कत होता है। हम लोग जाते हैं तो कभी सर्वर डाउन होता है, तो कई अनपढ़ लोग हैं आदिवासी, तो कई वो विड्रॉल भरने में अगर गलती करते हैं वो तो वापस कर देते हैं। तो कई बार वहां रुकना पड़ता है और कई बार हमारे जो महिला बच्चों लेकर जाते हैं जो महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत ही समस्या होती है। तो क्या मांग है? हमारा ये मांग है, क्योंकि हम लगातार इसी प्रकार से जब हम तेंदुपत्ता तोड़े थे और डिजिटल इंडिया जब इस माध्यम से एक योजना चला और पहले बार जब खाता में पैसा डला तो उस समय दिक्कत हुआ। उसको देखकर हम लोग एक बार विधायक से बात किए और लगातार अभी 3 वर्ष से हम नगद भुगतान ये बड़गांव क्षेत्र में हो रहा है। इस वर्ष भी हम यही मांग करते हैं कि नगद भुगतान हो और हमारी समस्या समाधान हो सके। 4 समिति के लगभग 44 से 50 गांव हैं और उन गांवों की दूरी बैंक से 50 से लेकर 25 किलोमीटर की है। तेंदुपत्ता तोड़ाई जब समाप्त होती है उसके बाद खेती किसानी का सीजन प्रारंभ हो जाता है, और खेती किसानी के लिए किसान जब अपने खेत में काम करे या तेंदुपत्ता का पैसा लेने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करे, ये सबसे बड़ी समस्या उसके सामने हो जाती है। और ग्रामीणों ने लगातार इसके पहले भी अपनी इस मांग को रखा है और सरकार के पास पहुंचने के बाद सरकार ने भी इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है और पहले भी 3 साल से लगातार इस इलाके में भुगतान हो रहा है। चूंकि तेंदुपत्ता इस सीजन में शुरू हो गया है और ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि कहीं इस साल फिर ऑनलाइन का भुगतान होना हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या समस्या है और किस तरह की दिक्कत होती है। आइए बात करते हैं कि बैंक से गांवों के किसानों की जो दूरी है वो कितनी दूर पड़ती है और किसान कैसे नहीं पहुंच पाता। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। क्या दिक्कत है तेंदुपत्ता में? अगर दिक्कत है सर,
अभी तेंदूपत्ता का तोड़ाई का सीजन चल रहा है और यहाँ से हम लोग को काफी जाने में 30 से 35 किलोमीटर, कुछ कुछ गांव को तो 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है। वहां जाने के बाद कई लोगों को हमको देखने को मिलता है हर वर्ष कि 2 से 3 बार जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं कि जिस समय पान तोड़े हैं वही सीजन पहुंच जाता है, पत्ता का पैसा निकालने में एक साल लग जाता है। तो ये ऐसा सीजन है कि हर तेंदूपत्ता का पैसा बीज से लेकर काट से लेकर घर छाने के लिए जिल्ली लेना पड़ता है, सीट लेना पड़ता है, एकदम जरूरी काम में लग जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं चैत्रावासी की इस वर्ष भी नगद भुगतान हो। देख सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ऑनलाइन का भुगतान कर देती है, क्योंकि ये मैदानी इलाकों के लिए जहां बैंक नजदीक है वहां के लिए सुविधा बहुत अच्छी है। डिजिटल इंडिया को लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह है, मगर इनका ये कहना है कि जिसकी दूरी 50 से 60 किलोमीटर पड़ती है वो आदमी बिना साधन के बैंक पहुंचता है और उसका काम एक दिन में नहीं हो पाता। तो ये कई तरह की बातें होती हैं जो ग्रामीण दिक्कत में आते हैं। तो ग्रामीणों की यही मांग है कि जैसे पहले नगद भुगतान होता रहा है इस इलाके में, उसी तरह से इस साल भी नगद भुगतान हो, ताकि दूर दराज के जो लोग हैं उनको बैंक का चक्कर न लगाना पड़े। बैंक नजदीक होगा तो ग्रामीणों को भी कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम लोगों से बात करेंगे जो मजदूरी करते हैं, उनसे तोड़ते हैं। का परेशानी होते मजदूरी बैंक जाता होते लेते हैं गोटिया। देख सकते हैं आप, लोग बात करने को तैयार नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है कि वो लोग आगे आए, है ना। लेकिन भुगतान को लेके आज देखिए तपती दोपहरी में बैठक हो रही है, इसलिए बैठक हो रही है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाया जाए। क्षेत्र के विधायक से मिलके और उनसे बात करें, उनसे बात करके ये पूछे कि समस्या का समाधान कैसा होगा। ये बताओ इस बारे में सरकार करा आप जा रहे हो का मंत्री करा अधिकारी करा? वो पिछले बार जो पेमेंट होते रही से वो जो नगद भुगतान करत रही ने, ये दारी तो चालू नहीं है। हाँ। अभी नया सरकार बन गए है, पिछले बार कांग्रेस के सरकार रही से तो नगद भुगतान करत रही से। अच्छा। अभी का है बीजेपी के सरकार आगे है तब वो ऑनलाइन पेमेंट ना करके नगद भुगतान करे, जेमे हमला खेती किसानी में और फिर कृषि कार्य में खाद बीज दवाई की सारी सुविधा हो सके। ऐसे टाइप की हम सरकार से भी मांग करा था कि हमला नगद भुगतान हो। पहले इनको 3 साल से लगातार नगद भुगतान मिल रहा था, लेकिन चूंकि सरकार बदल गई है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नई सरकार बनने के बाद ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर आशंका उत्पन्न हो गई है कि पहली सरकार भाजपा कांग्रेस की सरकार ने नगद भुगतान किया है, लेकिन इस बार भाजपा की सरकार में कहीं हमारी बात को कोई सुने या न सुने, इसीलिए बैठक करके तय कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी समस्याओं को देखते हुए कितना बड़ा निर्णय ले सकती है, ताकि इनको बैंक जाने की दूरी से बचत हो और इनको सही समय पे इसका लाभ मिले। विक्रम उसेंडी जी को, जो पहले भी वन मंत्री के समय भी ये समस्या ग्रामीणों की थी और उन्होंने उसको दूर कराया था, आज हमारे बीच उपलब्ध है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये ग्रामीणों ने एक आवेदन दिया हुआ है आपको और पहले भी ये समस्या थी इनकी, जिसको आपने दूर किया है। आज की स्थिति में क्या लग रहा है कि कैसे हो पाएगा? निश्चित रूप से इस समय यहाँ पर जो तेंदूपत्ता अभी संकट का काम शुरू हो रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर जो बैंक वगैरह की जो दूरी को देखते हुए, यहाँ की जो समस्या है वो देखते हुए, पिछले दिनों भी अभी वर्तमान हमारे वन मंत्री से भी चर्चा हुई, अभी सीसीएफ से भी बात हुई है और आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो जन भावनाएं हैं, जनता की जो मांग है कि हमको नगद भुगतान किया जाए, वो निश्चित रूप से जायज मांग है, उस पर चर्चा हुई और आने वाले समय इसका समाधान होगा, उनको नगद भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। अभी तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में इनको नगद भुगतान हुआ, उसके पहले भी भुगतान हुआ था। ग्रामीणों के मन में एक आशंका थी कि नई सरकार बनी है और नई सरकार हम के समक्ष पहली मांग है, क्योंकि आचार संहिता भी खत्म भी नहीं हुई है और ये पहली मांग थी, तो जिसको लेकर इनके मन में संशय था और इसलिए आज आपसे इन्होंने मुलाकात की। तो क्या लगता है आपकी सरकार की की भावनाएं किस तरह के हैं? देखिए, इस समय तो तेंदूपत्ता का हम एक तो संग्रहण का दर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ तेंदूपत्ता जब तक मतलब अच्छा पत्ता क्वालिटी का है तब तक पत्ता फूटेगा, इस टाइप का शासन का निर्णय है। उसके साथ साथ तमाम जो बहुत सारी योजनाएं भी पहले पिछली सरकार के समय बीमा समय से नहीं मिल पा रहा था, छात्रवृत्ति वगैरह, ये सबसे योजना तो चलेगी। और इस क्षेत्र में जो बात भी सही बात है कि जो बैंकों की दूरी और उनको देखते हुए नगद भुगतान किसान चाह रहा है, संगठन करते चाह रहे हैं, तो उस व्यवस्था को इनकी जायज मांग को पूरा किया जाएगा और मिलेगा भी नगद उनको। और निश्चित रूप से आने वाले समय में
तेंदुपत्ता का जो जिस प्रकार से यहाँ कलेक्शन होते इस क्षेत्र में, तो उनको समय के साथ साथ उनको समय में वो भुगतान हो, क्योंकि बहुत सारे चीजों का बैंक को हम देखें तो पिछले समय लगातार चाहे वो धान का बोनस की राशि है, अंतर की राशि है और अलग अलग राशियों बैंक को मिलती, उसके चलते बहुत सारा जो भीड़ मैं सभी में बहुत सारे बैंकों में देख रहा हूँ, उसके चलते जो उनकी परेशानियों जो संग्रहणकर्ताओं जो परेशानियों का समाधान हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता भी रहेगी। आज आदिवासी समाज के लोग ग्रामीण दूर दूर से आए और इन्होंने अपनी बात पूर्व वन मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान अंतागढ़ विधायक महोदय जी के सामने रखी है और इस उम्मीद के साथ कि इनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होगा और ग्रामीणों का ये मन में जो आशंका व्याप्त थी कि सरकार बदलने के बाद उनकी समस्या की ओर सरकार का ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में इस समस्या का समाधान अवश्य होगा।